जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं उनके लिए एक खबर है, बल्कि जनता सरकार मोर्चा कोई जरूरी नहीं है, समाज के लोगों के लिए ये खबर है कि अपनी जो यात्रा है अग्निपथ के विरोध में, जिसमें तमाम किसान संगठन और सारे छात्र संगठन और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं और समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आगे लड़ रहा है। और उनकी एक कॉल है कि भाई हम लोग एक यात्रा शुरू करेंगे जो कि 27 तारीख को ताल्लू से शुरू होएगी। तो जो भिवानी के जो साथी हैं, जो भिवानी जिले के साथी हैं, वो खास तौर पे ध्यान दें कि आप लोगों को 27 तारीख को सुबह सुबह ताल्लू पहुंचना है। जितना अर्ली हो सके आप पहुंच जाइए, जो अगर 10-1 बजे तक का मेरे ख्याल से चल पड़ेंगे वहां से। कि जितने साथियों तक यह खबर पहुंचे, आप जनता सरकार मोर्चा के साथ हो या किसी और संगठन के साथ हो, आपने ताल्लू पहुंचना है और इन जो नौजवानों की इस लड़ाई में इनका साथ देना जरूरी है, क्योंकि यह जो स्कीम है अग्निपथ, ये एकमात्र जरिया है इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का, उद्योगपतियों के लिए प्राइवेट आर्मी बनाने का और सैनिकों को किराए के टट्टू बनाने का। ये सिंपल एक मात्र तरीका है। वीडियोस पड़ी है अपनी, आपने देखी होगी ग्राउंड मीडिया पे भी, आपने देखी होगी टाइम्स एक्सप्रेस पे भी, आपने देखी होगी नीडर इंडिया वाले चैनल पे भी। हमने तीनों चैनल पे डाली थी कि भाई इसका पूरा ब्यौरा दे रखा है कि ये के रोड़ा है, के करने की प्लान है सरकार की, ये इन सैनिकों के साथ क्या करेंगे जो 4 साल के बाद आएंगे। और ये जिक्र में तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे करमू ने अपने उस पे चैनल पे ला दी संसार क्रांति पे, और उस टाइम कने लोगों ने संसार क्रांति पे उस तक गाड़ दी थी कि तू इस बलारा की वीडियो लावा है, क्योंकि वो नुगाई तो सरकार के खिलाफ बोला। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता भाई, इन बालकों की लड़ाई की बात करूं था उस टाइम पे भी मैं कि आप लोगों को सड़कों पे उतरे बिना काम चलेगा नहीं। 2 साल हो गए कहने लाग रहा हूं और एक भी नहीं बनेगा। और कोई महकमे वाला बालक रह रहा हो जिसका बैम हो, उसकी नौकरी बच रही है, उसकी भी खत्म होने वाली है। जो किसी दुकानदार ने लगता उसकी दुकान बचेगी, वो भी बर्बाद होने वाला है। किसी स्टूडेंट ने लगता उसने एजुकेशन लेकर ना उसने कुछ मिल जाएगी नौकरी ना, वो भी बैम में है। सब ने आना पड़ेगा, माँ बाप दादा दादी बालक भाई बहन सब कुछ। तो आप कल ना एक बार तड़के ताल्लू पहुंचो, अपना रूट बता देते हैं आपको, या मैसेज में कमेंट करके बता दियो आप कित मिलोगे, कई बजे मिलोगे, क्योंकि आप अपडेट तो कराएंगे, सारे चैनल जुड़े होंगे तो वो अपडेट करते रहेंगे कि कब चली यात्रा, कैसे चली। हम भी पहुंच लांगे। आप मुंबई में हैं, रातों रात चले हुए हैं, रस्ते में रुक के कितने अपन वीडियो बनाई है, मुंबई से चल पड़े हाँ आप, तो आप यूं देख लियो कि हम रातों रात पहुंच लांगे, तड़के ते किसी भी हाल में आप पहुंचांगे। राम है हाँ, तो मतलब पहुंचने वाले हैं एक तरीके से समझो। तो रात में आप पहुंच जाएंगे तड़के 3-4 बजे तक, और नहा धोगे फिर पहुंच जाएंगे आप भी ताल्लू। तो ताल्लू से कुंगड़, कुंगड़ से बैणी, बैणी से सोरखी और सोरखी से फिर बास। तो रात का जो पड़ा होगा 27 तारीख का वो बास होगा। और हम भी जनता सरकार मोर्चे वाले भी सारे साथी रात में बास रुकांगे, तो मैं भी रात में बास रुकूंगा। तो आप लोग वहां से चलेंगे, साथ में पूरा दिन चलेंगे, रात में बास रुकांगे। अगले दिन 28 तारीख को बास से मोड़ा, बड़सत, फिर करेला और जमोला और जुलाना। तो रात में जुलाना रुकेंगे 28 तारीख ने। तो अगले दिन का जो 28 तारीख की ड्यूटी है वह हिसार जिले आड़ा की है। तो जो भी साथी हैं आप समझ लो कि 28 ने ड्यूटी है हिसार आड़ा की, 27 ने ड्यूटी है भिवानी आड़ा की। तो जितने साथी हैं अपने, वो इसका यो मतलब नहीं है कि बाकी जिलों से लोग नहीं आ सकते, बाकी जिलों से भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोकल लोग हैं तो वो नजदीक है, तो उनके लिए आसान भी है, उनकी जानकारी भी है। तो वो वहां रास्ते में किसी को कोई दिक्कत आ जाए, किस तरह से राशन पानी के लिए कहीं रास्ते में, तो वो उनको मदद भी कर सकते हैं। तो 28 को ये जुलाना में रात को पड़ाव होगा, और फिर 29 तारीख को फिर जुलाना से लिजवाना इकट्ठे होंगे। तो भाई लिजवाना में तो फिर एक तरह से यूं समझो कि बवाल मचना चाहिए। बवाल मतलब कहने का मतलब यो नहीं है कि अपन कुछ उपद्रव मचाना है, इसका मतलब यो है कि सरकार ने लिजवाना जाके न्यू बताना है अपन है कि ये इतने लोग मांग करने लाग रहे हैं, तो तुमने माननी पड़ेगी। और भाई कोई बात नहीं, जब इस सरकार के लाखों किसानों के बॉर्डर पर बैठे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हो सकता है बी ड्रामे करें। तो आप भी तैयार हैं लड़ाई के लिए लंबी। आपने बता दिया था अब तो 2030 तक का प्रोपेगेंडा है। तो जेयू नरेंद्र मोदी ने ये डरा की बैठा दिए घरा, खरीद के बैठा दिए ये नेता घरा
या फिर मैनेज करके बिठा दिया, आंदोलन खत्म कर दिया, या गोली मार दिया, बदनाम कर दिए मीडिया के थ्रू। अगर दे न्यू करके काम चला दिया इसने, तो न्यू समझ लियो फिर इसने 2024 में फेर लिया होंगे। कौन? वही रोथस्child, रॉकफेलर, बिल गेट्स, जो बड़ा माफिया है। और जय यू हरा दिया तो फिर अगले नेता ये तैयार करने लग रहे हैं। तो लड़ाई अपनी किसी पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस बराबर है इसके अंदर शामिल, आम आदमी पार्टी बराबर शामिल है, और चौटाला हो चाहे हुड्डा हो, ये सारी फैमिली जितनी और हैं, जितने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने हैं यहाँ अपने आप में, ये सारे बीजेपी की गिल्लियां है इस मुद्दे पे। क्योंकि जो 2 साल से आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इस पर कोई पार्टी नहीं बोली थी। तो हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, आप इस व्यवस्था के खिलाफ हैं कि तुम हमारे बच्चों को गुलाम करने के लिए चल रहे हो, और आप आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह फिर से आजाद होने की लड़ाई है, और आपने इन बच्चों का साथ देना ही पड़ेगा। जब किसान आंदोलन में रुक के मार मार के मैंने कहा करता, भाई ये नौजवाना के आए बिना बात नहीं बनेगी। मैं शुक्र मनाऊं मोदी जी का कि नौजवाना की नींद तोड़ी और मैं बाहर काटे, तुझसे बाकी बाल मोबाइल में उलझ रहे हैं, गेमा में उलझ रहे हैं, उन भाइयों ने भी एक खबर पचा दियो, उनने भी यह वीडियो दिखा दियो कि बोले भाई तेरी जिंदगी बर्बाद करने लाग रही सरकार, तेरे खातर नशे का इंतजाम करने लाग रही, तो तन्ने भी जो अपनी अगली पीढ़ी बचानी हो, अगला वंश बचाना हो, बीज बचाना हो, नस्ल बचानी हो, तो आज इन लोगों के साथ आके खड़े हो जाओ। और जनता सरकार मोर्चा हर हाल में इसका विरोध करेगा, जब बाकी सारी दुनिया इसके फेवर में आ जाओ। कल न जय आंदोलन जो किसान आंदोलन बीच में सस्पेंड कर दिया, जब कल नया नेता सस्पेंड करने की बात करेंगे, आपा सस्पेंड नहीं करा, क्योंकि हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बेरा है और ये खेल क्या चल रहा है। तो इसलिए कल पहुंचो तालु, कल मतलब 27 तारीख ने सवेरे 10 बजे आप पहुंच लियो, हम भी 10 बजे तक पहुंच लेंगे। जो यू खेल है, इस खेल का अंदाजा आप इस बात पे लाओ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 27 तारीख ने रोहतक में रैली करने लग रहा है। मतलब नीचता की हद नहीं है। अब भिवानी तो लोग उड़े भी जाओगे, तो यो इस आंदोलन ने तोड़न खातर कर रहा है, इसका मतलब राहुल गांधी बराबर में है। मतलब ये दिखाएगा कि उस दिन रैली, इसका मतलब कवरेज जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी मीडिया वालों में, मीडिया को कंफ्यूज करने के लिए ना कि उड़े जावा। तो भाई अपने दो पत्रकार न्यून भेजो, दो पत्रकार न्यून भेजो, और जब कोई साथी पत्रकार साथी हो तो, और यो हुड्डा इनका खिलाड़ी है, समझ लियो। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को पंजाब में लाने के लिए अमरिंदर को ज्वाइन दूसरी मतलब अलग किया गया था कांग्रेस से, ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा न्यारा होगा 100%। कदे उस पर मुंह धो रहे हो, कोई न्यूगनता होगी, जाट्टा का नेता है, जाट्टा नेता नहीं है, यो गुलाम है सोनिया गांधी का, और सोनिया गांधी गुलाम है उसे की PHFI वाले बिल गेट्स की। PHFI का षड्यंत्र लियाने वाली सोनिया गांधी थी, तब बेरा नहीं होना। तो इसलिए एक बात समझ लियो, इस हुड्डा के मुंह पे मारो तड़ाक न को, तू क्या करने लाग रहा है, तू अग्निपथ के विरोध में है। तू आज 27 तारीख ने तू इन भाइयों के गेल खड़ा हो, और काल नन्यारी कर लिए तू रैली लिजवाना वाले के बाद नहीं कर सकता। 3 दिन में इसका जी लेकर रहा है, पहले क्यों नहीं कर ली इसने, 27 तारीख है क्यों चूज करी, यह बात समझने की है भाई। इस तरह सवाल पूछना है। दीपेंद्र वो उड़ाया था गुलकणी में खाप पंचायत थी, उड़ा आया तो मन ने के कही थी कि भैया खाप पंचायत कम लग गया है, मन तो ऐसा लग गया है जो राकेश टिकैत अपने किसाना ने उसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी में धरन लग रहा हो सारे आंदोलन ने। और मैंने यह बात कही थी, और उस टाइम पे मैं कहूं था वो उसका छोरा उड़े तो खाप की बात करे था, और आज यू ही नहीं कि खाप के निर्णय ने आज यू तोड़न लग रहा है। तो वह खाप के निर्णय मतलब यू तुड़वा कौन करवा रहा है यार रैली, इसके बारे में सोचने का विचार है मेरे भाइयों। ये नेता किसी के नहीं होते, या पार्टी किसी की नहीं होती, इस बात में सोच के ना निर्णय लियो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली फ्लॉप कर दियो, जय अगर जमीराड़े हो तो, और भाई जो ठीक है न्यू रहना है इसने के पाछा घूमन में, तो भाई बेशक रहो, सोबर रहो, अपन कोई वो नहीं, हम अपना हिस्से का काम करने लाग रहे हैं, और आप इसने करते रहोगे। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि आप इसमें लागे रहोगे। आप लोगों से फिर गुजारिश है कि आप 27 तारीख ने पहुंचो, कल नए सवेरे की बात है, और फिर 28 ने भी मिलांगे, 29 ने भी मिलांगे, इकट्ठे रहेंगे, और इकट्ठे मिलकर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र ने नेस्ता नाबूद करांगे, अपने बालकों की जिंदगी बचाओगे, किसान ने भी बचाओगे, जवान ने भी बचाओगे। तो जय हिंद, जय भारत।